अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन, बड़ी खबर से आपको आगाह करें। मुस्तकबिल के चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करना होगा। तरक्की पजीर ममालिक के लिए इक़्तिसादी राहदारियाँ तरजीह हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग का तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के इफ्तिताह इजलास से खिताब। कहा, बेल्ट एंड रोड फोरम के तहत कामयाबी काबिल सत्ताइश है। फोरम से तजारत और मवासलात समेत माहौल दोस्त तवानाई के हसूल पर खुसूसी तवज्जो दी गई। कोविड वबा से बचाव के लिए बेल्ट एंड रोड का अहम किरदार अदा रहा। चीन ने वबा के फैलाव के वक्त 70 से ज़ायद ममालिक की मदद की। आपको बताएं कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करना होगा। तरक्की पजीर ममालिक के लिए इक़्तिसादी राहदारियाँ तरजीह हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग का तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम के इफ्तिताही इजलास से खिताब। कहा, बेल्ट एंड रोड फोरम के तहत कामयाबियाँ काबिल सत्ताइश हैं। फोरम से तजारत और मवासलात समेत माहौल दोस्त तवानाई के हसूल पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। कोविड वबा से बचाव के लिए बेल्ट एंड रोड का अहम किरदार अदा रहा, जबकि चीन ने वबा के फैलाव के वक्त 70 से ज़ायद ममालिक की मदद की थी। आपको बड़ी खबर दें, अमरीकी सदर जो बाइडन अहम मुलाकातों के लिए मशरिक़ वस्ता रवाना हो गए हैं, जहां गज़ा ऑपरेशन के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के हैं। वहीं इसराइल में फ़ौज भेजने के लिए अमरीकी हुकाम को कानून साजी करना दर्दे सर बन गया है। 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद ऐवान में स्पीकर का इंतखाब नहीं हो सका, जिसकी वजह से वाशिंगटन पर इत्तेहादी ममालिक का दबाव बढ़ रहा है। मज़ीद जानते हैं वाशिंगटन से नुमाइंदा नियो न्यूज़ फैसल अली से। जी फैसल अली, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, बुध का दिन बड़ा अहम है। अमरीकी सदर जो बाइडन इसराइल उर्दन के अहम दौरे पर रवाना होंगे और बहुत अहम मुलाकातें इनकी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर दिफा और फिर उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला II जो हैं उनके साथ होनी है। ये अमरीकी सफारतकारी का इस वक्त सबसे बड़े दर्जे का इक़दाम है कि अमरीकी सदर ख़ुद हालिया इस तनाज़े के दौरान इसराइल के दौरे पर जा रहे हैं। इससे पहले सीरीज़ ऑफ डेवलपमेंट्स हुई हैं। अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन मशरिक़ वस्ता के अहम तरीन दौरे पर गए। 6 से ज़ायद ममालिक के उन्होंने दौरे किए और फिर 2 मरतबा वो इसराइल के अंदर रहे और इसराइल के अंदर इसराइल की जो वार कैबिनेट है उसके साथ 7 घंटों पर मबनी उनकी जो एक मशावरत है तवील वो हुई। और उसके बाद अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो उन्होंने अमरीकी सदर जो बाइडन के दौराए अमरीका का ऐलान किया था और इस ऐलान के फ़ौरन बाद जो अहम डेवलपमेंट थी वो अमरीकी सेंट्रल कमांड के चीफ जो हैं उनका दौरा इसराइल था, जो इस वक्त इसराइल के अंदर मौजूद हैं। 2 हफ्तों से अमरीकी हाउस जो है वो बगैर स्पीकर के चल रहा है और अभी तक स्पीकर का इंतखाब नहीं हो पाया है। तो इस दौरान कोई भी कानून, कोई भी बिल जो ज़ेरे गौर है वो ज़ेरे गौर ही है। वो उस वक्त तक कानून का हिस्सा नहीं बन सकेगा जब तक अमरीकी स्पीकर का इंतखाब नहीं होता। तो इस वक्त इस मामले पर भी काफ़ी ज़्यादा अमरीकी हुकूमत पर दबाव भी है कि इस हालिया तनाज़े के बारे में कुछ जो सिचुएशन है वो वाज़ेह होती हुई नज़र आएगी। जी बहुत शुक्रिया। फ़लस्तीनियों को पाकिस्तानी कौम की मुकम्मल सफारती, इखलाकी और सियासी हमायत हासिल है। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कर दिया। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, फ़लस्तीन पर गैर कानूनी कब्जे के खात्मे के असूली मौक़िफ़ की हमायत जारी रखेंगे। पाक फ़ौज ने दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों से सख्ती से निपटने के अज़म का अयादा किया। सिपा सलार ने गैर कानूनी तारिकीन वतन की बाइज़्ज़त और महफूज वापसी यकीनी बनाने की हदायत की। शुरका ने कहा, हुकूमत की माशी बहाली के इक़दामात पर हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। फोरम ने गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का भी भरपूर जायजा लिया। आर्मी चीफ ने कहा, जखीरा अंदोजी, स्मगलिंग माफिया और कार्टल्स के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तकवीत दी जाएगी। सिपा सलार ने पाकिस्तान से गैर कानूनी तारकीन वतन की बाइज्जत और महफूज वापसी यकीनी बनाने की हिदायत भी की। पाक फौज का दहशत गर्दों और इनके सहूलतकारों से सख्ती से निपटने का अज़म। फोरम ने पाकिस्तान की खुद मुख्तार और इलाकाई सालमत के दिफा के अज़म का अदा किया। शुरका ने सिक्योरिटी फोर्सेज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। मस्तूंग, हंगू और योब के शोहदा के एहसाल सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की गई। साइफर केस पर बात करें, चेयरमैन PTI की मुश्किलात बढ़ने का सिलसिला जारी है। साइफर केस में मरकजी गवाह आजम खान का तहरीरी बयान सामने आ गया। आजम खान कहते हैं, चेयरमैन PTI ने फौज के खिलाफ टारगेटेड प्लान किया था। इसके फौरन बाद अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद ने भी इस तरह की गवाही दी। इस पर मजीद तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदा नियो राना उस्मान की रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी और साबिक सफीर के बयानात सामने आ गए। आजम खान कहते हैं कि चेयरमैन PTI ने सियासी मकासद और अदम एतमाद से बचने के लिए प्लान बनाया। उन्होंने ये इंकशाफ भी किया कि साइफर से मुतल्लिक स्पीकर ने रूलिंग चेयरमैन PTI की हिदायत पर दी। आजम खान ने वाज़ेह किया कि साइफर जिस चैनल से आता है इसी चैनल से वापस भेजा जाता है। 8 मार्च को साइफर से मुतल्लिक फॉरेन सेक्रेटरी का टेलीफोन आया।
टेली फोन पर साइफर की कापी वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भिजवाने की हिदायत आई। फौरन सेक्रेटरी ने कहा कि 9 मार्च को साइफर की कापी वज़ीर-ए-आज़म के हवाले कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने 9 मार्च को साइफर पर राय दी। शाह महमूद कुरैशी साइफर मामले पर चेयरमैन पीटीआई को पहले से ही आगाह कर चुके थे। आजम खान कहते हैं कि इसके बाद साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने साइफर मामले पर अदारों के खिलाफ मुअस्सर बयानिया बनाने को कहा। साइफर कहानी से ही मुतलका असद मजीद का 161 का बयान भी सामने आ गया। आजम खान के बाद फौरन सेक्रेटरी भी इमरान खान के खिलाफ गवाह बन गए। असद मजीद ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई के साइफर मामले ने पाकिस्तान की कम्युनिकेशन सिस्टम को नुकसान पहुंचाया। हमारे सफारतकार उनके मुस्तकबिल की सफारतकारी की साख पर भी इसका असर पड़ा। असद मजीद के बयान में कहा गया कि वो 7 मार्च से लेकर आज तक साबिक वज़ीर-ए-आज़म से ना कभी मिले, ना ही बिलवास्ता और बिलावास्ता बातचीत हुई। मैंने असिस्टेंट सेक्रेटरी यूएसए डिपार्टमेंट डोनाल्ड लू 7 मार्च को मदऊ किया। पाकिस्तान हाउस वाशिंगटन में मुलाकात से पहले दोहराने पर तय थी। पार्टी पॉलिसी पर तनकीद की तो टिकट नहीं मिलेगा। मीडिया पर पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ की इजाज़त नहीं होगी। नून लीग के बड़ों के इजलास में बड़ा फैसला। नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले पार्टी पॉलिसी मजीद सख्त कर दी गई। तमाम रहनुमाओं को पार्टी इजलासों में हर किस्म की तनकीद और इख्तलाफ राय की मुकम्मल आज़ादी होगी। कोई भी रहनुमा इजलास के अंदर उठाए गए इख्तलाफी निकात को बाहर किसी भी प्लेटफॉर्म पर बयान नहीं करेगा। पार्टी क़यादत या पॉलिसी पर तनकीद करने वाले के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब पाकिस्तान रेलवे के हर बड़े स्टेशन पर चीन के ताउन से फैचिंग मशीन लगेगी। कराची कैंट स्टेशन पर मुसाफिरों के लिए जदीद ऑटोमेटिक टिकट मशीनें नस्ब कर दी गई। मुसाफिरों की सहूलत के लिए कराची कैंट स्टेशन के मुख्तलिफ हिस्सों में टिकट फैचिंग मशीन को इंस्टॉल कर दिया गया। सरगोदा में लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट इस्तेमाल न करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी और भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदानियों मोहम्मद इमरान कुराया। इमरान तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर सरगोदा में भी ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट ना पहनने वालों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है और जो हेलमेट नहीं पहन रहे मोटरसाइकिल सवार उन्हें भारी जुर्माने भी किए जा रहे हैं और उनके मोटरसाइकिल जो है वो भी बंद किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात जो हैं उसकी रोशनी में जो यहाँ पर सरगोदा के जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं वो ना सिर्फ हेलमेट पहनने वालों को जुर्माने कर रहे हैं बल्कि इसकी ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले जो भी शहरी हैं उन्हें जुर्मानों के साथ साथ हेलमेट पहनने की तहकीक भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताते चलूँ कि अब तक तकरीबन 3000 से ज़ायद जो शहरी हैं उन्हें जुर्माने किए गए हैं और ये सारी रकम जो है सरकारी ख़जाने में जमा करवाई गई है। जी बहुत शुक्रिया। राजनपुर में आईजी पंजाब के हुक्म पर नौजवानों और पुलिस के दरमियान फासले कम करने और पुलिस का इमेज बेहतर बनाने के लिए तलबा और तलबात के लिए फ्रेंड्स ऑफ पुलिस के अनवान से इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदानियों न्यूज़ अता मोहम्मद। जी अता, बताइएगा इब्तदाई तौर पर कितने तलबा को इंटर्नशिप दी गई है? बिल्कुल जो है आईजी पंजाब की जानिब से जो है आम शहरियों और पुलिस के दरमियान फासलों को कम करने और दूसरी जानिब जो है उनको खासकर आम शहरी को जो है पुलिस के जो डिपार्टमेंट के हवाले से आगाही देने के लिए जो है फ्रेंड्स ऑफ पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम का जो है वो इनेकाद किया गया था। तो इस वक्त DPO राजनपुर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, इस प्रोग्राम के हवाले से आप क्या कहते हैं कि इससे किस हद तक बेहतरी आ सकती है? जो यूथ है इनको हम पुलिस के जितने इनिशिएटिव्स हैं इनके बारे में आगाही दें, उनको पता हो कि पुलिस उनके लिए क्या कर रही है और उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके बारे में भी उनको बताया जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ये कल्मिनेट हुआ। आज हमने सर्टिफिकेट्स भी यूथ में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और इंशाल्लाह ये हमारे फ्रेंड्स ऑफ पुलिस हैं, ठीक है। ये गली मोहल्लों में जाएंगे और जो भी इस तरह की इंफॉर्मेशन होगी वो पुलिस को टाइमली दिया करेंगे। तो इसका इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होना है। इसमें एक कनेक्ट होगा पुलिस डिपार्टमेंट का यूथ के साथ। हाँ जी बिल्कुल, जो है कि हमसे ये बताया जा रहा है कि इससे जो है आम शहरी में पुलिस के हवाले से एक मस्बत इमेज पैदा होगी और जबकि दूसरी जगह पर लोगों को जो पुलिस की डिपार्टमेंट के हवाले से भी जो है मालूमात मिल जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।